पेट आपका बाहर निकला हुआ है, बाकी पूरी बॉडी नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ पेट निकला हुआ है आपका। अब ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ मर्दों में ज्यादा होती है, लेकिन जब किसी लड़की का पेट निकलता है तो वो मामला जरा थोड़ा खतरनाक है। लड़कियों के बारे में भी बताता हूं, लेकिन पहले मर्द हजरात अपने बारे में सुन ले, जिनको सवाई खाने के ख्याल के और कुछ नहीं आता। अब मैं सिर्फ अगर मर्दों की बात करूं तो मर्द हजरात दोपहर का खाना खाते हुए सिर्फ एक चीज सोच रहे होते हैं कि हमने रात को क्या खाना है। नाउ कम टू द पॉइंट। नंबर 1, अब जिस मर्द का बैठने वाला काम है उसका पेट तो निकलेगा, और बैठ के भी अगर ज्यादा खाने वाला काम है तो पेट तो फिर निकलेगा। नंबर 2, अपने खाने के बीच में गैप ज्यादा देना, मतलब कि देर बाद खाना खाना, और बीच में जो खाली पेट रहना उसमें चाय या कॉफी से बार बार गुजारा करना, फिर पेट तो निकलेगा। नंबर 3, बैठने वाला काम है या बैठे रहने की आदत है, जो कि बुरी आदत है। अब पूरे दिन में वॉक के लिए आधा घंटा भी ना निकालना, पेट तो निकलेगा। नंबर 4, अपने खानों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज्यादा करना। अब कई मर्द हज़रात बोलेंगे कि हम तो कोल्ड ड्रिंक्स को हाथ तक नहीं लगाते, तो फिर पेट आपका क्यों निकल रहा है? कहीं खाना खाने के फौरन बाद चाय तो नहीं पीते? नंबर 5, खाना खाने के फौरन बाद ग्रीन टी पी के ये समझना कि मैंने जो खाया फौरन हजम हो जाएगा। खाने के बाद ग्रीन टी पीने से इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, मतलब कि जो हाजमा है वो स्लो हो जाता है, और ऑब्वियसली बात है जब आपका हाजमा स्लो हो जाएगा तो जो आप खाएंगे वो देर बाद डाइजेस्ट होगा, हजम होगा, तो फिर पेट तो निकलेगा। नंबर 6, अपनी मसरूफियात की वजह से पूरा दिन भूखा रहना और फिर रात को आके लेट खाना खाना और उसके बाद फौरन लेट जाना, क्योंकि मोबाइल में मैसेजेस होते हैं बहुत ज्यादा, वो पढ़ने होते हैं, वो भी लेट के, पेट तो निकलेगा। नंबर 7, चाय में चीनी लेना, छोटा मोटा मीठा खाते रहना, ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, खाना खाने के फौरन बाद पानी पीना, खाना खाने के फौरन बाद चाय पीना, खाना खाने के फौरन बाद मीठा खाना, खाना खाने के फौरन बाद लेट जाना, रात को सोने से पहले ठंडा पानी पीना, रात को सोने से पहले ठंडा दूध पीना, पूरा दिन बैठे रहना, अपने खानों के बीच में ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करना, आधी रात को बाहर से मंगवा के कुछ खाना, आधी रात को फ्रिज खोल के कुछ खाना, आधी रात को ठंडा पानी पीना कि मुझे प्यास बहुत लग रही है, तो फिर पेट तो निकलेगा। नंबर 8, पूरे दिन के 24 घंटों में आधा घंटा भी एक्सरसाइज के लिए ना निकालना, पूरे दिन के 24 घंटों में आधा घंटा भी वॉक के लिए ना निकालना, और बैठ के सिर्फ ये चीज सर्च करना कि ऐसी मैं कौन सी चीज पीऊं जिससे मेरा वजन कम हो जाए, पेट की चर्बी अंदर चली जाए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यही सोच सोच के आपका टाइम वेस्ट होता रहता है और आपका जिस्म वहीं का वहीं रहता है। जो आज अपना वजन कम करने की नहीं ना सोच सकता, वो कल भी नहीं करेगा, उसके बाद भी नहीं करेगा। पूरा दिन गुजारेगा, रात को आएगा, प्लान करेगा और उसके बाद सो जाएगा, अगले दिन उठेगा, उसकी जिंदगी वैसे की वैसे ही चलती रहेगी और जिसम मजीद बढ़ता रहेगा। फिर जब जब अपने आप को शीशे में देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा और फिर से प्लान करेगा, फिर से सो जाएगा, फिर से उठेगा, फिर से लाइफ वैसी चलती रहेगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं जो कि आपके बेली फैट को, पेट को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब ये जो एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं जो मैक्सिमम प्रेशर देती है आपकी बेली पे, देखिए बेली जितनी मर्जी बड़ी हो, अक्सर लोगों से फ्लोर एक्सरसाइज नहीं की जाती क्योंकि बेली का भार ही बड़ा होता है, वो अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पाते। खड़े होकर तो बैलेंस कर पाएंगे, बड़ी आसान एक्सरसाइज बता रहा हूं। देखिए ये बच्चों वाली हर कोई कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है आपकी बेली पे। एक एक्सरसाइज बता रहा हूं उन लोगों की जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एटलीस्ट वॉक के बाद ये वाली एक्सरसाइज करें तो सही ना, इस चीज को स्टार्ट तो करें। ओके नाउ कम ऑन, फिर आप अपना रिजल्ट देखिएगा। प्रेशर देखना कैसे पड़ता है आपके पेट में, ऐसे जैसे अंदर से पकड़ के कोई खींच रहा है। 5 सेट लगाएंगे इसके, ठीक है? मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं, लगाने आपने खुद है। आप बिल्कुल सीधा खड़े हुए ना, बिल्कुल सीधा खड़े हुए, सीधा खड़े तो हो सकते हैं ना, जितना मर्जी बड़ा पेट है, हो गए सीधा खड़े। अब देखिए नीचे जाना है, अपने पहले राइट पांव को कोशिश करना टच करने की। देखिए अब जिनका इतना बड़ा पेट है वो पांव को नहीं टच कर सकते, वो जितना ज्यादा क्लोज जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा बेली पे, ठीक है? पहले राइट को फिर लेफ्ट को, और जिनका थोड़ा पेट है वो नीचे जाके एटलीस्ट टच तो कर सकते हैं। मर्द और औरत दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है? जो स्पेशली जो लड़कियां हैं जिनका बेली थोड़ा सा लटक जाता है आफ्टर सी सेक्शन, समझ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? नीचे जाके पांव को टच करना है, वापस आना। आप करते रहेंगे कंटिन्यूस, कितने 40 रेपिटेशन लगाएंगे एक सेट में, लाइक 1 2 3 4, इसी स्पीड से 5, ठीक है? 6। स्पीड आपने थोड़ी सी तेज रखनी है, इसको स्लो स्पीड में भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने जल्दी रिजल्ट निकालना तो इसमें स्पीड थोड़ी सी तेज रखनी पड़ेगी। जितनी स्पीड तेज रखेंगे एक तो आप जल्दी 40 रेपिटेशन आप लगा पाएंगे, ठीक है? फिर अगला थोड़ा सा रेस्ट लेना, फिर 40, अगला थोड़ा सा रेस्ट लेना, फिर 40, लाइक 5 सेट इसके लगाने हैं, 40 40 40 40 40 के। फिर देखना उसी टाइम आपके प्रेशर यहां पर पड़ना शुरू होगा, लेकिन एक शर्त है, देखिए डाइट कंट्रोल करना जरूरी है। उसके बाद वॉक करनी है, वॉक सोने में सुहागे वाला काम करती है। आप वॉक को इजी नहीं लेना, वॉक करने के आने, वॉक जैसी करेंगे करके आके फौरन जब आप उसी टाइम उसी जगह पे खड़े खड़े जब आप ये एक्सरसाइज लगाएंगे तो डबल आपको फायदा होगा। एक तो डाइट जो पूरे दिन से कर रहे होंगे, वॉक
जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। 30 40 50 मिनट की वॉक आपने तेज कर ली, ब्रिस्क वॉक कर ली, उसके बाद ये पहली एक्सरसाइज लगाएंगे, इसके 5 सेट लगाएंगे तो फिर मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी बेली पोस्ट टाइम को फील होना शुरू हो जाएगा, अंदर से पकड़ के पेट को ही खींच रहा है। वजन कम करने में 70% जो चीज काउंट करती है वो आपकी डाइट होती है, इस चीज को आपने नहीं भूलना। बाकी मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। और ये मेरी लुक इसलिए ऐसी क्योंकि मेरी अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री आ रही है जिसमें मैं डॉक्टर बना हूं और पेशेंट भी मैं खुद ही हूं। मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और मैं वकास राब्ते फिटनेस फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।